नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस विधायक एवं मैनिफेस्टो कमेटी सदस्य मामन खान ने अल्पसंख्यक न्याय चौपाल कार्यक्रम में लोगों से बातचीत की। अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों ने कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य मामन खान के सामने अपनी समस्याओं में सुझाव रखा। इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में विचार विमर्श कर मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य एवं विधायक मामन खान आज यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक न्याय चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से विचार विमर्श किया। विधायक मामन खान ने कहा कि यमुनानगर में सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन समाज से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आज यमुनानगर में आना हुआ। सभी समाजों से जुड़े लोगों ने अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। मैंने सभी बातों को लिख लिया और जो उनकी जायज़ मांगे हैं उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया है। कांग्रेस पार्टी हर समाज को ध्यान में रखकर अपना मैनिफेस्टो बनाती है। उसी के तहत आज यहाँ पर पहुंचकर समाज से जुड़े लोगों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में इन समाजों के साथ अत्याचार किया जा रहा, इनको सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को प्रभारी के सामने रखा जाएगा। हमारे दीपक बावरे जी जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ और मैं माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट के लिए और उसका मैं सदस्य भी हूँ मैनिफेस्टो में। तो यहाँ जो हमारे सिख हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं और एक क्रिश्चियन और बौद्ध तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है। अब ये 5 ही जो कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, उनकी काफ़ी समस्या हैं, उनको सुनने के लिए मैं यहाँ आया था। और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को हम मैनिफेस्टो में रख सकते हैं, उनको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। और इनकी मैंने सारी बातें सुनी हैं, चारों समाजों की, तो इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बस सबसे ज़्यादा तो जो हमारे सिख समुदाय है, कोई भी बात होती है, कोई भी राइट्स होते हैं, सबसे पहले माइनॉरिटी पर अटैक होता है और ना तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। वो चाहते हैं कि हमको सिक्योरिटी प्रदान की जाए और जिस तरह से अफसर एक तरफ कार्रवाई की जाती है, वो चाहते हैं कि उन अफसरों पर भी कार्रवाई की जाए जो गरीब और जो नाजायज आदमियों को ये सताते हैं। और ये भी चाहते हैं ये कि हमारी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसको भी लागू किया जाए। बाकी जो हमारे फादर साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2-2 केस यहाँ चल रहे हैं झूठे धर्म परिवर्तन के, जबकि हमने आज तक ऐसा कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हमको ज़बरदस्ती से वहाँ से घसीटा जाता है, घरों में से निकाल कर हमारे पास ज़बरदस्ती केस बनाए जाते हैं। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 2012-14 में कांग्रेस ने बिल पास किए थे गुरुद्वारों के, उनको भी लागू किया जाए, क्योंकि गुरुद्वारों में जो कमेटी है वो कहते हैं कि गैर सरदार हैं, उनमें भी सरदार नहीं है। और जो हमारे कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी के थी कि जो एकेडमी के उर्दू और पंजाबी को मान्यता दी थी हुड्डा साहब ने, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और जो राइटर स्टेट अवार्ड था जो आज तक 6 साल से अभी तक नहीं दिए गए, इन चीज़ों को भी हमें दोबारा दिया जाए। और जो हमारा माइनॉरिटी का हिस्सा है, चाहे टिकटों में हो, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी में हो, और चाहे जैसे अध्यक्ष वगैरह हमारे पार्टी में जो संगठन होता है, उसमें भी हमें पूरा मिलना चाहिए। ये बातें सारी इन्होंने रखी हैं। और हमारे जैन समाज से जो आए थे, उन्होंने कहा कि हम पे सब कुछ की मौज है, हमें आपका साथ चाहिए। तो ये सब बातें मैंने सुनी है। इन बातों को ले जाकर मैं अपने प्रभारी के पास रखूँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बातों को मैं आने वाले 2024 के जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार होगा उसमें इसको मतलब इंक्लूड कराऊँ, उसमें इनको सम्मिलित कराऊँ। ये क्या होगी हमारा जो मेरा रिलेशन है माइनॉरिटी से, सबसे पहले जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटी से, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। जहाँ भी माइनॉरिटी है वहाँ उनके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। कोई भी दंगे होते हैं, सबसे पहले
माइनॉरिटी के ऊपर अटैक किया जाता है। जो अफसर्स होते हैं वो भी माइनॉरिटियों को केसों में सबसे पहले रगड़ते हैं। कोई भी बात होती है फेसबुक पे माइनॉरिटी के खिलाफ जबरदस्त तंज कसे जाते हैं। इनके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए, ऐसा मैं मैनिफेस्टो में अपने जो प्रभारी उनके सामने ये सब बातें सर जो माइनॉरिटी के जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।